हाय रे मेरी मोटो, हाय रे मेरी मोटो। इसके अलावा आपने एक और गाना सुना होगा, लूट लिया रे लूट लिया, दिन धोले तने लूट लिया। भाई आजकल ये गाने यूट्यूब पे बहुत फेमस हैं और भी बहुत सारे लेटेस्ट गाने आ रहे हैं। अर्थम ने तो नहीं चंबा होगा, आकाश अंकुशु किस रंग में बैठा है। भाई जब माहौल ऐसा मिल जाए ना तो रंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। मैं ऐसे ही माहौल में बैठा हूं और ऐसे ही शख्स के साथ बैठा हूं जिसने हरियाणा में वीडियोग्राफी के लेवल को एकदम एक बहुत बड़े लेवल पे ले जाकर छोड़ा है। वीडियोग्राफी में एक बहुत बड़ी क्रांति हमारे भाई लेकर आए हैं। इन गानों की वजह से मुझे लगता है आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है, सीधा चेहरा दिखा दूंगा। लेकिन चेहरे से पहले नाम फिर भी बताऊंगा, क्यों? क्योंकि आप हर वीडियो में या ज्यादातर वीडियो में इन भाई का नाम देखते हैं। तो भाइयों, भाई हैं अमित चौधरी। तो अमित चौधरी भाई, राम राम। राम राम जी, और धन्यवाद अंकुश भाई, आपने बड़ा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पूरी ग्रैंड ओपनिंग करी है ना बोल के। कोशिश थी बड़े भाई के लिए। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सबको, राम राम। और फेस ऑफ रोड बिरादरी के और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यार देते हो हमें। बुरा ना मानो, आपने बड़ा भाई क्या इसको? नहीं, बड़े तो देखो बड़ा तो नहीं हो, छोटा हूँ मैं तो। दिवाली करके थोड़ा 10 किलो वजन बढ़ गया, ऐसी कोई बात नहीं। और इसको घटाएंगे आप? हाँ नहीं, कोई बात नहीं, आप वैसे भी बड़े हो। तो अमित भाई, वैसे तो हरियाणा का कोई बच्चा, बूढ़ा, जवान, छोरा, छोरी, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपना नहीं जानता हो। आज शायद वे बातें जानने की कोशिश करेंगे जो सबने नहीं पता है। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, मैं रेडी हूँ। और बाकी ज़रूरी नहीं, देखो सब मुझे जानते हो, लेकिन मैं सबको बता दूँ कि मैं इस हरियाणवी म्यूज़िक की जो इंडस्ट्री है इससे हूँ। और दूसरा है कि आपने मेरे बहुत सारे गाने देखे होंगे और बहुत सारे गानों में आपने मुझे भी देखा होगा, क्योंकि एक वो जो लास्ट में एक शुरू किया था मैंने, वो पढ़ना लेके आते हैं ना, तो बहुत सारे लोग मिलते हैं जब वो पढ़ने का जिक्र करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दिल से कि, और इसलिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमारे गाने देखते हो, इतना प्यार देते हो। थैंक यू। तो मैं एक बात और पूछना चाहूँगा अमित भाई, इस टाइम हम कौन से गांव में बैठे हैं? इस टाइम हम बैठे हैं हमारे खेत में। अपने खेत में? और ये खेत है अपना बंदराने गांव का? बिल्कुल, बंदराने गांव का खेत है जी। और यहाँ का माहौल अच्छा है मतलब। और मैं तो, हम लोग पहले यहाँ रहते थे जी। मैं तो पैदा भी यहीं हुआ हूँ, तो अच्छा लगता है यहाँ पर आके बैठ के, मज़ा आता है। तो अमित भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपनी क्वालिफिकेशन बताइए। क्वालिफिकेशन मैंने बीटेक की है, उसके बाद मैंने जर्नलिज्म से मास कम्युनिकेशन की है, और उसके बाद मैं गाने बनाऊँ। मतलब एकदम स्विच क्यों कर हो गया यूँ? स्विच नहीं, मैं एक्चुअली ना थिएटर करता था जैसे साथ साथ में ना। बीटेक में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि वहाँ पर मैं थिएटर कर सकूँ, एक टीम से मिल सकूँ। टीम से मिला, फिर थिएटर करना शुरू किया। वहाँ पर कई बंदे मुझे बहुत प्यारे प्यारे लोग मिले, और रोहित भाई ने मुझे मिलवाया था सबसे। रोहित चौधरी वहीं रहते थे, मेरे दोस्त हैं शुरू से। तो वहाँ पर जो कई लोग मुझे, मतलब मैक भी है वहाँ पर, मल्टी आर्ट कल्चर, तो वहाँ के लोग भी कई मिले। एक जो विकास कोहली दादा मिले मुझे, है ना, उन्होंने मुझे, वीरेंद्र सर मिले, और मधुदीप मैम, हरिकेश पपोसा जी, और अजय जांगड़ा सर, इतने ये लोग मिले ना जब वहाँ पर, तो एक पॉजिटिव वाइब सी बन गई सारी की सारी। कि फिर हम नाटक करना शुरू किया, यूथ फेस्टिवल में आए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, और यूथ फेस्टिवल की स्टेज से ही आज यहाँ तक हम लोग काम कर पा रहे हैं। फिर फ्रीलांस थिएटर भी किया, नाटक पढ़े, लिखे भी, तो फिर वहीं से लगा कि भाई वो कुछ और करना चाहिए। फिर एक मौका मिला, जैसे शुरुआत हुई जो एक्चुअली इस फील्ड में, तो कैमरा के आगे तो मेरी जो शुरुआत हुई चाय से हुई। मैं स्पोर्ट किया मैंने कई फिल्मों में, कई जगह में, मतलब चाय से लेके वो जो हीरो को लेके जाते हैं कि सर आपका शॉट है, वैनिटी वैन साफ़ करने से लेके वो सारी चीज़ मैं काम करता था, और बड़े चाव से करता था। ये कोई सिंपैथी क्रिएट करने के लिए नहीं बता रहा, मतलब मज़ा आता था मुझे। ये था कि मैं कुछ सीख पाऊँ यहाँ से, इस सेट से ना, या कीजिए। और एक ये लगता था कि जैसे सेट पे कोई भी बात होगी ना कभी भी, कि ये छोटी सी चीज़ चाहिए, मतलब सुई चाहिए, तो सबसे पहले मेरा हाथ उठता था। क्योंकि जो काम करता है ना वो दिखता है, चाहे 100 लोग में अगर एक बंदा काम करेगा ना वो अलग से दिखेगा, तो अलग से मैं दिखता था वहाँ पर। सबको लगता था कि ये फ्री की रोटी नहीं खा रहा, ये काम कर रहा है। तो इसलिए मुझे वहाँ भी लोग प्यार करते थे, भले ही मेरा ओहदा बहुत कम था कि मैं साफ सफाई प्रेस करने वालों में, चाय पिलाने वालों में था, पर मैं जो काम सीखने गया था, ये काम करने गया था, वो शायद वो लोग ना जानते हो। पर आज जो वो लोग मिलते हैं तो वो
आज मेरी मतलब उस डेडिकेशन को ये बोलते हैं कि यार तू सच में, ये लगता था कि तू ये काम करने नहीं आया, तू करने कुछ हो रहा है, तो अच्छा लगता तो है। दोस्तों आपने देखा आज जो मुकाम हासिल कराया है उसकी शुरुआत बड़े ग्राउंड लेवल पे थी, या यूँ समझ लो कि चाय पिलाने से उसकी शुरुआत थी। तो अमित भाई, मेरा जो अगला सवाल है वो यही है कि यह मेहनत या डेडिकेशन या शुरू से शुरू करना है, इसके लिए आप किसको मतलब समर्पित करोगे बात, कि कहाँ से आपने चीज़ें सीखी? ये चीज़ें मैंने अपने फादर साहब से सीखी, और क्योंकि उन्होंने भी एक एक ग्राउंड से शुरू की थी चीज़ें, और ये हमारा घर है, इधर आप देखोगे यहाँ से शुरुआत है, और आज यहाँ पर ये जितना भी आप देख रहे हो, जितनी ये ज़मीन देख रहे हो इधर, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ एक मेहनत से बनाई गई है, मेहनत से चीज़ें आज अच्छी खासा एक हम बोल सकते हैं एक फार्म हाउस, एक चीज़ें हैं कि ज़मीन अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो मेरे जो फादर साहब हैं उन्होंने इतनी मेहनत की, आज भी ट्रैक्टर चला रहे हैं, वो देखो, मतलब आप यहाँ बैठे हैं तो आज भी वो खुद ही वो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें देखकर एक अपने आप से ये शुरू होता है कि मेहनत ज़रूरी है। और आज भी एक चीज़ बोलते हैं वो कि किसी के भी पैसे पकड़ो, आप किसी के भी काम करो, तो वो इतनी शिद्दत से होनी चाहिए कि अगले का मतलब ऐसी सेटिस्फेक्शन हो जब वो देखे कि हाँ कुछ काम किया है। क्योंकि वो ये बोलते हैं कि आप लोगों को जो एक दिन का पैसा मिलता है ना, ये कई लोगों की कई महीनों की तनख्वाह होती है। क्योंकि मैंने अपने फादर साहब से सीखा, अपने बड़े भाई से सीखा, मेरे बड़े भाई भी ये बोलते हैं कि असली आदमी का जब पता चलता है जब वो पावर में होता है। जब भी मेरे ऊपर मेरा अहम या कुछ भी हैवी होने लग जाता है, मुझे लगता है कि नहीं मैं कुछ थोड़ा सा कुछ अलग सोच रहा हूँ बिना बात, तो मैं यहाँ आके बैठ जाता हूँ और मुझे सुकून मिलता है यहाँ से, और पता लगता है कि यही मेरी औकात है। तो मैं दोबारा से फिर फ्रेश होकर दोबारा अपने काम में लगता हूँ और मुझे मज़ा आता है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जो करना चाहता था वही मेरे पास काम है। अपने इंटरेस्टेड अगर काम हो, जिसमें इंटरेस्ट हो आपका, तो उसमें तो फिर मज़ा अलग ही आता है। अमित भाई, आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा इंसिडेंट होगा जब जहाँ से आपने शुरुआत करी, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में थोड़ी गलतियाँ होती रहती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, तो वो ऐसा इंसिडेंट हर व्यक्ति की ज़िंदगी में आता है, शायद आपके प्रोफेशन में भी आया हो, जब आप उसको रात को लेटते वक्त या जब भी आप अकेले बैठे होते आप सोचते हैं यार ये वो दिन थे जिसको याद करके आज आप थोड़ा सा मतलब हंसी भी आती है आपको कि इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन आपको गर्व भी महसूस होता है कि हाँ मेरी सीढ़ी दर सीढ़ी जो आज तक मैं जहाँ पहुँचा हूँ उसकी शुरुआत वहाँ से हुई। मेरी शुरुआत जी छोटे हाथी से हुई, मतलब मैं चलाता नहीं था उसमें क्या हम लोग बैठ के गए थे, किसी का गाना था, उसने बोला कि भाई मेरे पास पैसे तो है नहीं, नाश तो मैंने इसका भी करना, तो इससे बढ़िया तुम कर दो इसका नाश। तो वो न्यू देखे करता कि भाई हम जैसे फेसबुक पे मैंने फ़ोटो डाल दी जब सेट शूट पे किसी के साथ, तो उन लोगों को थोड़ी पता था कि मैं वहाँ चाय पिलाता हूँ, उनको लगता था अच्छा इन बंदों के साथ काम करता है। हम लोग गए 8-9 जने थे, नाटक की पूरी टीम, और 150 रुपये लगे हमारे। हम लोग किराए पर करके ले गए, और जो पक्के पुल वाले बाबा जी हैं वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। और वो शुरुआत इतनी प्यारी हो गई, वो गाना अच्छा बन गया, अच्छा चला गया कंपनी में, और सब वहाँ से काम मिलना शुरू हो गया। तो काम मिलते मिलते मेहनत से, दिल से, शिद्दत से, आज फिर बसों में फिरते फिरते फिर गाड़ियों में आए, फिर आज एक मतलब अच्छी गाड़ी मैंने अपनी मेहनत से ली अपने लिए, तो प्राउड फील होता अपने ऊपर। और वो देखता भी हूँ, ज़्यादा दिन की बात नहीं, 3 साल में अपने आप को ऐसे चेंज होता हुआ जब देखता हूँ, वो ग्राफ देख के अच्छा लगता है। अमित भाई देखो, हर काम की शुरुआत जीरो से होती है, आपने भी इस इंडस्ट्री के अंदर जीरो से शुरुआत करी है, और आज एक अच्छा खासा नाम आपका मतलब हर कोई जानता है आपको। आने वाले समय में आप किस मुकाम पर अपने आपको देखते हो? सर देखो, स्ट्रगल है, मेहनत कर रहे हैं हम लोग, और मेरा तो सच बताऊं मेरा काम भी ऐसा ही था कि मेरा आज तक कोई काम एक बार में नहीं बना। मेरा 2 ही काम एक बार में बने थे, एक पासपोर्ट और एक दूसरा जब मैं इस मेहनत मतलब इस फील्ड में कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ा है कि भाई आप आओ, है ना। और बाकी लाइसेंस से लेके कोई भी चीज़ एक बार में तो कोई मिलती ही नहीं। मतलब मैं अपनी बीटेक की डिग्री लेने गया, मेरे ताकले नंबर की भी यारी, पिछले की भी यारी, जिनकी री भी आई थी मेरी क्लियर थी, मेरी डिग्री को नहीं उसमें मतलब तो बाकी आने वाले टाइम में मैं अपने आप को एक बात बताना चाहूँगा कि मैं देखना चाहूँगा कि अगर मैं अपने जैसे 2-3-4 लोग भी ऐसे तैयार कर पाया, या उनके अंदर अपना 70-80% भी देख पाया, या वो मुझसे बेहतर हो गए, ज़रूरी नहीं कि मतलब मैं बेहतर हूँ, मेरे से तो बहुत अच्छे आएंगे, आ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं लोग,
तो मुझे अपने आप को लगेगा कि मैं सक्सेस हूँ, और जो मुझे करना है और जो मेरे सपने हैं उनके लिए तो मैं लगा। उमित भाई बहुत सारी वीडियो में मैंने देखा है कि आप एक परना रखा करो कंधे पे लास्ट में, उसके पीछे की क्या कहानी है? सर देखो, मेरे पास तो पढ़ना ही था, क्योंकि जब कॉलेज टाइम होती है ना, तो कॉलेज टाइम में किसी के पास यार दोस्त होते हैं 3-4, और चारों एक पे बैठ के जाते हैं। तो पीछे तो मैं बैठता नहीं था, क्योंकि डंडा बड़ा चुभता है। तो क्या है कि मेरे पास पढ़ना होता था, किसी के पास तेल के पीछे, किसी के पास बाइक, तो मैं जो चलाता है उसको पढ़ना रखना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा ये कि पढ़ना जो हमारे यहाँ है वो एक बहुत ही प्यारी चीज़ लगती है मुझे। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि जैसे मेरे फादर साहब पढ़ना रखते हैं शुरू से, और जमींदारों का जो मैक्सिमम जमींदार पढ़ना ही रखते हैं। खेतों में जब भी काम कर दे, कोई ट्राली भर दी, कोई खेत बा दिया, गर्दा माटी सारी ऐसे झाड़ के ऐसे, या ख़त्म कर दिया काम, जब हम ख़त्म कर देते हैं भाई चलो घर चलेंगे, अब तो हाथ धो के मारे हाथ और रखा चलो भाई। तो ये जो ये स्टाइल है ना, यही मैं एक दिन काम कर रहा था जब सेट पे, तो रोबिन कालरा जी DOP है, तो दादा बोले कि मैंने तंग हो गया, मैं यार चलो बस अब चला करा। हाँ, ये तो चीज़ कमाल है, यही तो होनी चाहिए जब लास्ट में आते हो आप। मगले भाई उस दिन तो फिर आप अभी कर दिया, मगले हो लिया, सीजन से ख़त्म हो गया, नहीं करते हैं एकदम। तो अमित भाई एक और बात थी मेरे जहन में कि बहुत सारे शायद कमेंट में भी पढ़े हुआ अपने आप पे, बहुत सारे कमेंट आते रहे और मैंने भी देखा था। हरियाणा में आपको कहते हैं कि ये भाई हरियाणा का परमेश वर्मा है, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं जी, देखो सब एक्चुअली ना सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है ना, और आपके काम से ही आपकी आइडेंटिटी जानी जाएगी। और परमेश सर तो मतलब मेरे शुरू से फेवरेट हैं। अगर कोई बोलता भी है तो मैं उसको बहुत पॉजिटिव लेता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, उसमें कोई इशू नहीं है। और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जैसे उनको देख के ही हम लोग वीडियो करने लगे थे, फिर छोटे छोटे कैरेक्टर में आने लगे थे, फिर थोड़ा सा ये लगा कि भाई कहीं वैसे भी बोल देते हैं, जैसे मैं कैरेक्टर में आ गया, कोई मजाक भी बनाता है, मतलब वैसे भी बोल देते हैं कि हाँ परमेश वर्मा, तो उसको भी मैं पॉजिटिव लेता हूँ, मैं थैंक यू वो भी मुझे अच्छा लगता है। हाँ, चाहे वो मजाक में कहें, चाहे वो गुस्से में कहें, कैसे भी कहें, तो वो मुझे अच्छा लगता है, उसमें कोई वो नहीं, क्योंकि वो मेरे फेवरेट है। बिल्कुल, बहुत पॉजिटिविटी है अमित भाई आप में। तो एंड की तरफ अपनी वीडियो को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और मैं आखिरी सवाल लगभग आपसे करना चाहता हूँ कि समाज के जो बच्चे हैं अपने, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एक्चुअली मैं सबको बताना चाहूँगा भाई कि सपने ज़रूर देखें। सबसे पहले तो मैं एक बात बोलता हूँ, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करोगे, मान लो एक राइटर है, उसने गीत लिखा ही नहीं, तो बनेगा कैसे, गाएगा कैसे? तो शुरू में आप अपना एक टारगेट ज़रूर बनाइए और घमंड से दूर रहिए, सिर्फ मेहनत पर विश्वास कीजिए, और कोई शॉर्टकट नहीं है। जब आप मेहनत करेंगे, इतना दिन रात एक कर दो, मतलब सपने हैं ना जो उसको पूरा करने ऐसे है वो हकीकत में दिखने लग जाएं, और मज़ा तभी आता है। कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता, आप कुछ जरूर, सभी को ये थोड़ी है कि मुझे हीरो ही बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी का कोई टारगेट हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, लेकिन आप शुरू से ग्राउंड लेवल से मेहनत करें और लग जाएं। और मैं सच बोलता हूँ कि जब आप मेहनत करते हो तो भगवान आपका साथ ज़रूर देता है। और इसके अलावा युवाओं को, यूथ को मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप ईगो से, घमंड से, ईर्ष्या से दूर रहें, क्योंकि उससे ना आपकी लाइफ की जो प्रोसेसिंग है उसमें स्टॉप लग जाता है। और बाकी आप लोगों का जितना भी, जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, मान लो किसी का कैमरा सीखने में हो, किसी का किसी मान लो लड़की का, लड़कों का, सभी आ गए इसमें, कि मेकअप में इंटरेस्ट हो, कि हम लोग मेकअप के फील्ड में आगे जाना चाहेंगे, हम लोग एक्टिंग के फील्ड में आगे जाना चाहेंगे, मॉडलिंग के फील्ड में आगे जाना चाहेंगे, तो आप कोई भी अपना चूज़ कीजिए। और बल्कि अंकुश भाई, मैं फेस ऑफ रोड बिरादरी को भी बोलना चाहूँगा, पूरी टीम को, कि आप भी कोई ऐसा जो टैलेंट शो ऑर्गेनाइज करवाएं जिसमें नए नए टैलेंट निकल के आए, और अगर हमारी टीम उनके लिए थोड़ी सी भी हेल्प कर पाए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए एक ज़रिया बन सकते हैं। मेहनत तो आप लोगों की रहेगी, तो आप भी इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, अंकुश भाई और सुमित भाई, और भाई का, आपका क्या नाम भाई? अमित भाई। तो फेस ऑफ रोड बिरादरी की पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सबको यही बोलना चाहूँगा कि सपने देखो और मेहनत करो, और मेहनत जारी है और जारी रहेगी। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हरियाणा के जाना माने चेहरे अमित चौधरी भाई, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिस व्यक्ति को इस
इन्फॉर्मेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस व्यक्ति तक इस वीडियो को बेहतर तरीके से पहुंचा देंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।